हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जीके वर्ल्ड बाय एसके सर। मेरा फुल नाम है शैलेश कुमार। तो तीसरे पार्ट में हम आपको बताते हैं। 2 पार्ट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 2 पार्ट में यहाँ तक हमने पढ़ाया है। जो 2 पार्ट नहीं देखे हैं उसको देख लीजिए, उसके बाद इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा का सूत्र ये होता है दोस्तों, और इसका सिद्धांत भी मैंने यहाँ पे वर्णन किया है कि अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है दोस्तों। सूत्र होता है NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 की अभिक्रिया कराने के बाद NH4Cl प्लस NaHCO3 बनता है दोस्तों। आगे कहता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है, जो इसका इस तरह से अभिक्रिया है दोस्तों। इसको 1-2 बार देख करके रिपीट मार लीजिएगा, लिख लीजिएगा, याद हो जाएगा। आगे कहता है कि सोडियम कार्बोनेट के स्वरूप यहाँ पे समीकरण होना चाहिए था। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के समीकरण से धोने का सोडा, जिसको Na2CO3 10H2O प्राप्त होता है। इसका गुण क्या होता है दोस्तों कि Na2CO3 का जलीय विलयन को क्षारीय, इसका जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है गुण में कि Na2CO3 अम्लों को उदासीन बनाता है तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप CO2 गैस जो होता है मुक्त करता है। नोट पॉइंट याद रखना दोस्तों कि अनाद्रता सोडियम कार्बोनेट को सोडा एस कहते हैं। और यहाँ पे दे रखा है दोस्तों कि धोने का सोडा जो का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो जानते हैं कि कपड़ा आदि को धोने में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। दूसरा में बोल रहा है कि वह प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, अभिकर्मक के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। अगला में बोल रहा है कि कांच के कागज़ जो है, साबुन आदि के उत्पादन में इसका उपयोग होता है। जल का अस्थायी खारापन दूर करने में Na2CO3 का उपयोग होता है दोस्तों। फिर बोल रहा है कि इसको भी आयनित करते हैं। VVI मोस्ट VVI क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि विरंजक चूर्ण क्या है। जी हाँ दोस्तों, विरंजक चूर्ण के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विरंजक चूर्ण किसको कहते हैं, विरंजक चूर्ण क्या है, कैसे बनता है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र पहले याद रखना है कि CaOCl ब्रैकेट Cl होता है। सोडियम क्या बोलते हैं इसको, सोडियम डाइक्लोराइड नहीं, सॉरी, इसका नाम पूरा होता है विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर होता है। और यहाँ पे सूत्र याद रखना है दोस्तों कि Ca ब्रैकेट OCl ब्रैकेट Cl है, तो Ca ब्रैकेट ब्रैकेट Cl2O भी बोल सकते हैं इसको। अगला है हमारा कि शुष्क बुझे हुए चूने को अगर CaOH यानी कि क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर 40 डिग्री टेम्परेचर पर इसको गर्म करिएगा, तब मतलब तप्त करके उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ही विरंजक चूर्ण आपका ब्लीचिंग पाउडर बनकर तैयार होता है। इसका अभिक्रिया कराया गया समीकरण है दोस्तों। समीकरण याद करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, एग्जाम में आपको याद नहीं डेफिनेशन रहेगा, समीकरण भी डाल दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। इसमें गुण कहता है कि यह सफ़ेद चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की गंध निकलती है दोस्तों। यह एक क्या है, सफ़ेद चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की गंध निकलती है। इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं दोस्तों, तो याद रखना कि कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा इसमें कि कागज़ को विरंजित करने में होता है, और यहाँ पे क्लोरीन क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में इसका गुण पूछता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन VVI है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। तो इसका सूत्र हम जानते हैं कि CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू हाफ H2O होता है। इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट दोस्तों बोलते हैं। इसका दूसरा सूत्र लिखा हुआ है कि CaSO4 पॉइंट हाफ H2O भी इसको आप बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो दोस्तों आगे चलते हैं, इसके बारे में अब जानते हैं। देखिए क्या होता है ना कि जिप्सम होता है, जिस्म का एक सूत्र होता है CaSO4.5H2O को अगर तीव्र गति से इसको गर्म कर लिएगा, गर्म करने पर यह पूर्ण रूप से निर्जलीकरण होगा। उसके बाद यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट बनाएगा, तब उसके बाद उसका समीकरण इतना होता है दोस्तों, याद रखना है समीकरण। फिर उसके बाद यह निर्जलीकरण अभ्यागामी नहीं है तथा जल द्वारा CaSO4 है दोस्तों लिखा हुआ में परिणित नहीं होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस्म को 120 डिग्री टेम्परेचर पर सावधानी पूर्वक गर्म इसको करने के फलस्वरूप प्लास्टर ऑफ पेरिस का दोस्तों निर्माण बनता है। यहाँ पे फुल इसका समीकरण दिया गया दोस्तों, याद रखना है। समीकरण बहुत ज़रूरी है याद रखने के लिए, तो इसके समीकरण को नोट कर लीजिएगा कॉपी में और इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। आगे कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने के फलस्वरूप मिश्रण तप्त होकर के जिप्सम जो होता है, यहाँ पे जिप्सम होगा और में परिणित हो जाता है। और इस अभिक्रिया में यह जमकर ठोस बन जाता है दोस्तों। क्या बन जाता है? ठोस। आगे है उसी का एक यहाँ पे भी समीकरण दिया गया है दोस्तों, इसे भी आप नोट करके याद कर लीजिएगा। आगे कहता है कि इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो होता है मूर्ति बनाने में हम लोग करते हैं। दूसरा नंबर में इसका उपयोग जो होता है, जो शल्य चिकित्सा का मतलब क्या होता है कि डॉक्टर लोग जो टूटी हुई हड्डी को बैठाने में या जोड़ने में इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक ऐसा होता है, हमने देखा नहीं है कभी, लेकिन होता है। अगला है दोस्तों, लेशन का नाम है आपका धातु एवं अधातु। अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। ये आपका शायद तीसरा लेशन होगा, 2 लेशन ऊपर हो चुका है दोस्तों। तो धातु अधातु, तो धातु के बारे में पहले जान लेते हैं कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। डिफिनेशन में आप लिख सकते हैं, और वह विद्युत का सुचालक होता है। अपवाद में हीरा मान लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे बोल रहा है कि अधातु जो होता है, अधातु में एक विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है और यह एक विद्युत का कुचालक होता है। अपवाद में मानना है आपको ग्रेफाइट, यहाँ पे मानना नहीं होता है। धातु के भौतिक गुण क्या होता है दोस्तों, इनके कुछ भौतिक गुण होते हैं और कुछ रासायनिक गुण होते हैं, तो उन्हें भी याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो भौतिक गुण में और रासायनिक गुण है कुछ होते हैं, उनको याद रखना है। नंबर 1 में कहता है यहाँ पे नंबर 1 में कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास में इसका गुण है। दूसरा है आपका विद्युत धनात्मक गुण। तीसरा का है आघात वर्धनीयता, तन्यता है, द्रव्यनांक एवं क्वथनांक है, उष्मीय एवं विद्युत चलकता है, एक चमक होता है। रासायनिक गुण क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। रासायनिक गुण कहता है कि यह जो है आपका ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है, मतलब संयोग मतलब जुड़ाव, और जल के साथ में अभिक्रिया होता है और अम्लों के साथ अभिक्रिया होता है। धातु को अन्य धातुओं को लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया होता है। नोट याद रखना है दोस्तों कि आयरन जो लोहा होता है वो कॉपर तांबा से अधिक अभिक्रियाशील होता है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है, याद रखना है। यहाँ पे धातुओं के भौतिक गुण क्या होता है दोस्तों, धातु के भौतिक गुण जो होते हैं वो अधातु के वो इस तरह होते हैं कि भौतिक अवस्था, भंगुरता, चमक, और अगला में है ऊष्मा एवं विद्युत चलकता है। अगला में है द्रव्यनांक एवं क्वथनांक, कठोर हो गया आपका, घनत्व है, और ध्वनि है दोस्तों। इनका कुछ रासायनिक गुण भी होते हैं दोस्तों, याद रखना है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया है, जल के साथ अभिक्रिया है, अम्लों के साथ अभिक्रिया है दोस्तों, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीकारक गुण होता है। नोट पॉइंट में याद रखना है दोस्तों इनका कि मैग्नीशियम धातु सोडियम से कम क्रियाशील है। दूसरा पॉइंट है कि जिंक मैग्नीशियम के अपेक्षा कम अभिक्रियाशील